क्या इंडिया अलायंस टूट रहा है? राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पे सवाल उठ रहे हैं। जब से हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन इंडिया अलायंस मतलब कि कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है वो हारी है, तब से राहुल गांधी जी के लीडरशिप पे आवाज उठ रही है। प्रियंका गांधी जी की भी लीडरशिप पे आवाज उठ रही है। यही वजह है कि शायद इंडिया अलायंस में अब अंदर से आवाज उठने लगी है कि किसी और को लीडर बनाया जाए। अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी की जो टीएमसी पार्टी है, उन्होंने संसद में जब बिल पेश किया गया तब बहुत बार इंडिया अलायंस का साथ नहीं दिया और उनकी जो थिंकिंग थी वो कांग्रेस से नहीं मिल पाई। यही वजह है कि कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस के दूसरे दल है उनके साथ कांग्रेस का क्लैश हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इंडिया अलायंस ने पूरी कोशिश की लोकसभा में कि वो दिखा पाए कि वो एक साथ है। अब आप बोलोगे कि टीएमसी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही है, टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन टीएमसी इंडिया अलायंस को पीछे से सपोर्ट करती है और ये सब जानते हैं कि अगर इंडिया अलायंस को एमपीज की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए तो इंडिया अलायंस टीएमसी से सपोर्ट लेगा और टीएमसी इंडिया अलायंस को सपोर्ट देगी। मैं ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी पहले इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, उसके बाद कुछ मतभेद हुए उनके कांग्रेस के साथ, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने बहुत ही अच्छी खासी सीटें जीती वेस्ट बंगाल में। अब ममता बनर्जी का तो पीछे से सपोर्ट है ही, वहीं पे लालू यादव जी ने भी ये कह दिया कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया अलायंस की लीडर होनी चाहिए। अब इसी पे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पे सवाल उठने लगे। तो क्या प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी लीडर रहेंगे इंडिया अलायंस के? तो अभी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद जो कोई है वो है कांग्रेस। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा एमपी है और इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है कांग्रेस। तो अभी तो लीडर कांग्रेस का ही रहेगा। अगर इंडिया अलायंस का लीडर बदल भी जाता है तो भी लीडर ऑफ अपोजिशन तो राहुल गांधी जी ही रहेंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप को आप चुनौती तो कर सकते हो लेकिन बदलना इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ा, इसीलिए अगर वो लीडरशिप के लिए इंडिया अलायंस में आती है तो शायद कांग्रेस कह दे कि हम ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं करते, और अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस में से निकल जाती है तो इंडिया अलायंस का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही इंडिया अलायंस टिका हुआ है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने अपनी सीटें दूसरी पार्टियों को दी और इंडिया अलायंस एकजुट दिख सके। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि दूसरी पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी है, डीएमके है और बहुत सारी दूसरी पार्टियां भी है जो कि इंडिया अलायंस के अंदर आती है, उन्होंने भी उनकी खुद की सीटें कांग्रेस को दी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो त्याग किया है वो कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है, प्लस कांग्रेस बीजेपी को डायरेक्टली चुनौती करती है। दूसरी जितनी भी पार्टियां है, टीएमसी अगर आप देखोगे वो इंडिया अलायंस के बाहर है, वो वेस्ट बंगाल की रीजनल पार्टी है। समाजवादी पार्टी एसपी वो उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी है। डीएमके जो कि तमिलनाडु में रूलिंग कर रही है वो तमिलनाडु की रीजनल पार्टी है। ये सारी जो पार्टियां है ये रीजनल पार्टी है। यही वजह है कि एक ही पार्टी है जो कि पूरे इंडिया में अपना वर्चस्व रखती है बीजेपी के बाद, वो है कांग्रेस। आपको बता दूं कि बीजेपी से भी ज्यादा कांग्रेस ने रूल किया है हमारे देश पे और कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है। यही वजह है कि बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर कांग्रेस से होती है और इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा भी कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी की अगर लीडरशिप को आप चुनौती करते हो, डायरेक्टली आप कांग्रेस पार्टी को चुनौती करते हो। तो यही वजह है कि इंडिया अलायंस में अगर आप चाहो तो भी शायद लीडरशिप को चुनौती तो कर दो, लेकिन लीडर्स बदलना इतना आसान नहीं है। तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के लिए अभी तो इंडिया अलायंस की लीडर की कुर्सी सेफ है, लेकिन अगर अभी जो आने वाले चुनाव है दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जो आगे आएंगे चुनाव असेंबली इलेक्शन के, अगर उसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो शायद इंडिया अलायंस और कांग्रेस को अपना लीडर बदलना पड़े। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।